उसकी पादाश के अंदर सजा, चूंकि आईन कानून के अंदर तो ये चंद मजबूत हाथ ताकतवर लोग अदालतें नहीं मानते, तो कानून और आईन क्या मानेंगे। इसलिए जुर्म में उसका सजा तजवीज करता हूं। सबसे बड़ा जो जुर्म है FBI का, जितने लोग उस जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं उनको बगावत के अंदर उनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए। फिर उनको उनके बच्चों के साथ बेलिबास करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम जाग उठे, मेरी बहनें और बेटियां जाग उठे कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए उनके आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी। ये पाकिस्तान अब सिर्फ चंद मजबूत ताकतवर हाथों में है जिसने सारे इदारों को तबाह करके, आज मैं यकीन से आपको कहता हूं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तहकीक करें कि दुनिया की जिस फेडरेशन के अंदर सेनेट मौजूद है, वहां 2 सेनेटर की अगर कमेटी बनती है तो वहां बड़े से बड़ा, वो आर्मी चीफ है या किसी और इदारे का बड़ा, उस अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश होकर उनको जवाबदेह होना पड़ता है। मेरे मुल्क के लोगों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इसलिए इमरान खान हकीकी आजादी की बात कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये कतन नहीं है कि घर का मालिक महंगाई की चक्की में फंसे, बेरोजगार हो, मुल्क दिवालिया हो, लेकिन उसका चौकीदार, उसके खानदान वाले अरबपति और खरबपति बन जाएं और इस मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर लेके जाए। ये है वो हकीकी आजादी का पैगाम। आईन को अमली तौर पे बहाल करने के लिए, कानून की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान इदारों के साथ चलती है और पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट, वो इसके लिए कानून साजी करती है, आइन में तरमीम करती है और दूसरे इदारों को उनको इख्तियार देती है कि वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपना अपना किरदार अदा करें। और ये तमाम चीजें एक किताब जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, उसके तहत होती हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, हाउस ऑफ फेडरेशन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इसी आइन की बालादस्ती, इसी कानून की हुक्मरानी के लिए जहां हर फोरम पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आज वो पिछले 2 हफ्तों से इसी जद्दोजहद में सड़कों पर भी हैं और इस इंसाफ के इदारे के सामने भी रोज यहां पर आते हैं। सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं। आइन कहता है कि आपकी चादर और चारदीवारी का तहफ्फुज होगा, आपके जानो माल का तहफ्फुज होगा, आपकी इज्जत नफ्स का तहफ्फुज होगा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात होती है। और मिसाल क्या हमारे सामने आती है? आजम स्वाति की, आजम स्वाति की, जिस पर
आइन से मावरा, कानून से मावरा, हर किस्म का जुल्म और ज्यादती हुई। आइन कहता है कि तहरीर और तकरीर की आजादी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी, और यहां होता क्या है? शहीद अरशद शरीफ की आवाज को खामोश कर दिया जाता है, उसके कल्म को तोड़ दिया जाता है, और उसका लहू भी आज यही पुकार रहा है कि किस कानून के तहत, किस आइन के तहत। आइन कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, सब कानून के सामने बराबर, सब काम कानून के तहत, उनकी मंशा के मुताबिक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो सवाल यह है आज कि क्या ये इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत चलने वाली रियासत है, या इसको एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है? आज जो जंग है वो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने की है और इन इशराफिया के चुंगल से छुड़ाने की है कि जिसने इस मुमलिकत को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, और हमारी कोई इतनी अच्छी तारीख नहीं है इस हवाले से कि एक अक्सरियत को साजिश से अकलियत में जबरदस्ती तब्दील करने की कोशिश की गई। बज़ाहिर तो यह हो गया, मगर अमलन यह आज तक मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत फैसला कर चुकी है कि उनका कायद, उनका लीडर, उनकी जमात तहरीक-ए इंसाफ और कायद इमरान खान है। ये जो इशराफिया मसलत हुई, इसने अपने अमल से साबित कर दिया कि इतने कलील अरसे में जिस बेलेटेंट तरीके से, जिस भौने तरीके से इस मुल्क के पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया, कानून साजी का मजाक उड़ाया गया, बुलडोजिंग हुई और अपनी मर्जी के कानून को अपने रिलीफ के लिए पास कराया गया, इससे शर्मनाक मिसाल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलती। और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान का नौजवान डिग्री हाथ में लिए बेरोजगारी का तोक गले में डाले फिर रहा है, और रोजगार आपको अगर नजर आता है तो पाकिस्तान की काबीना में सिर्फ नजर आता है। खलती फूलती काबीना, 80 के करीब आज वहां वजीर भर्ती हो चुके हैं, महकमे खत्म हो गए, वजीर खत्म नहीं होते, और एक फैसला उस काबीना से नहीं होता। मफरूरों की काबीना इस वक्त लंदन में बैठी हुई है, मफरूरों की बैठक में आज पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, मफरूरों की बैठक में अपनी दौलत को ठिकाने लगाने के फैसले हो रहे हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि ये क्या वजह है कि सेनेटर्स जो कि अपना इजहार ख्याल पार्लियामेंट में करते हैं, वो आज सड़कों पर क्यों हैं? वो भी हम आपको बताते हैं। वो इसलिए कि ये पार्लियामेंट में जो मोहरे बिठाए गए हैं, वो इन पार्लियामेंटेरियंस को न फ्लोर देते हैं, न वहां पे उनको तकरीर करने की इजाजत होती है। और वो हमने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ये भी देखा कि जब ये नैब का बदनामे जमाना कानून पास किया जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल ने अपना क्या कहा है कि वो किसके मियां पे वो कानून लाया गया। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, ये वो एक खुली मिसाल है जिसमें कि एक वो पाकिस्तान है जो कि जिनको इंसाफ की भी फरहमी होती है, जिनको इस मुल्क की जितने भी वसाइल हैं उन पे एक दस्तरस होती है, और दूसरा पाकिस्तान वो है जो कि इन सारी बुनियादी हुकूक से महरूम है, और वो न तो उनकी कोई अहमियत है जो कि हमें वोट देते हैं, और न उनकी अहमियत है जिनको कि वोट दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में आते हैं।
ये एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। सारे इदारे अगर मफलूज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, सिवाय एक इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर ये मफलूज हो जाए और बाकी सारे इदारे काम कर ही नहीं सकते हैं, न इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा, क्योंकि इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और आज जो हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारे मुतालबात, जो कि एक है इमरान खान के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफआईआर का दर्ज होना एक बुनियादी हक है। इससे भूल जाएं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह था। दूसरा है जो आजम स्वाति के साथ हुआ, आखिर कहां पे हम बैठे हैं? क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस उसका मुल्क है, या यहां पे कोई कानून की अमलदारी है? और तीसरा, शहीद सहाफत अरशद शरीफ, एक नौजवान सहाफी जो हक की बात कर रहा था। अगर आपको इख्तिलाफ था भी, तो ऐसे माशरों में जहां पे के इजहार राय की आजादी होती है, आपने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये वो चीजें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि ये जो भी रोज आ रहे हैं 13 दिन से जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये अगर गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबे हैं, तो हम सब पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये तो कहीं पे तय हो कि हर एक की इज्जत है, हर एक चीज में, कानून में, आईन में उसको एक सपोर्ट दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये क्या वजह है कि आज इस मुल्क के सेनेटर्स, जो कि दुनिया की तारीख में आप लोग सारे जानकारी रखते हैं इस बात की, दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसमें पार्लियामेंटेरियन, अपर हाउस के मेंबर, सेनेटर्स, वो इंसाफ के तरफदार हैं, रोज आके भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये नहीं होगा, हमारा एहतजाज यहीं पे होगा। हम जब तक ये इंसाफ के, और ये कोई एहसान नहीं होगा, ये कोई एहसान नहीं होगा, इंसाफ की फराहमी फर्ज है। ये किसी के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये उसका हक है कि वो इंसाफ की तलब करे। और फिर खास तौर पे वो लोग जो अवाम के इस 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं,